नमस्कार दर्शकों, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ लाइव। आज की ये रिपोर्ट सिर्फ एक सड़क परियोजना की कहानी नहीं है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो तेजी से दौड़ना चाहता है, लेकिन जहां कई बार उसकी रफ्तार को जमीन से जुड़ी सच्चाइयों की जंजीरें जकड़ लेती हैं। आज हम बात करेंगे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की, उस परियोजना की जिसे भारत सरकार ने ग्रीनफील्ड हाईवे मॉडल पर शुरू किया था। इस प्रोजेक्ट के पूरे हो जाने पर दिल्ली से देहरादून का सफर मात्र 2.5 घंटे में तय हो सकेगा। लेकिन इस सपने को पूरा होते होते अब 4 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और आज भी कुछ हिस्सों में काम अधूरा है। साल 2020 में भारत सरकार ने भारतमाला परियोजना के तहत इस एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी थी। ये कुल 210 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें से 180 किलोमीटर हिस्सा पूरी तरह से नया और एक्सक्लूसिव एक्सप्रेसवे होगा। ये 3 राज्यों से होकर गुजरेगा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। इसमें कुल लागत 8,300 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रोजेक्ट का काम NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधीन है। ये एक्सप्रेसवे सिर्फ दूरी कम नहीं करेगा, ये आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय बदलाव भी लेकर आएगा। दिल्ली से देहरादून तक की दूरी 6 घंटे से घटकर अब 2.5 घंटे रह जाएगी। इससे टूरिज्म को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा, खासकर ऋषिकेश, मसूरी और देहरादून जैसे क्षेत्रों में लॉजिस्टिक, वेयर हाउसिंग और इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी बढ़ेगी। उत्तराखंड के लोकल कारोबारियों का कहना है कि एक्सप्रेसवे के चालू होते हुए देहरादून से हरिद्वार और ऋषिकेश की एक्सेसिबिलिटी और ट्रैफिक दोनों में सुधार आएगा। आइए बात करें सच्चाई की। इस प्रोजेक्ट को 2023 तक पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन अब देखिए 2025 आ चुका है और अब भी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में काम अधूरा पड़ा हुआ है। गाजियाबाद के मंडोला क्षेत्र में किसानों ने जमीन अधिग्रहण के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी। किसानों का आरोप था कि उन्हें बाजार भाव से आधी कीमत दी गई है और पुनर्वास की कोई सुविधा नहीं दी गई। NGT और दिल्ली हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर की वजह से काम लगभग 8 महीने रुका रह गया। कई गांवों के किसानों का दावा है कि मुआवजा राशि उन्हें अब तक नहीं दी गई। कुछ स्थानों पर पुनर्वास कॉलोनियों के वादे अधूरे हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत और शामली जिले में जनविरोध हुआ है, जिससे निर्माण में बाधा आई। कुछ क्षेत्रों में प्रशासन ने जमीन अधिग्रहण में जल्दबाजी दिखाई, जिससे किसानों में नाराजगी बढ़ी। पुनर्वास नीति की अस्पष्टता और पंचायत की भूमिका को लेकर सवाल उठे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें न तो पर्याप्त सूचना दी गई और न ही पारदर्शी मुआवजा तय किया गया। हरियाणा सीमा के पास भी कुछ गांवों में अधिग्रहण का विरोध हुआ, जहां किसानों ने हाईवे निर्माण रोकने की चेतावनी तक दे दी। यह पूरा एक्सप्रेसवे ग्रीन कॉरिडोर की तर्ज पर बनाया जा रहा है, जिसमें सड़क के दोनों ओर 2.5 लाख से ज़्यादा पौधे लगाए जाने हैं। लेकिन 2023 में एक रिपोर्ट ने खुलासा किया कि दिल्ली और यूपी की सीमा पर कई किलोमीटर तक पेड़ लगाने का कार्य अभी शुरू ही नहीं हुआ है। पर्यावरणविदों ने सवाल उठाए हैं कि बिना इको बैलेंस के यह प्रोजेक्ट भविष्य में बाढ़ और हीट वेव जैसी स्थितियों को न्योता देगा। सॉइल इरोजन और जल स्रोतों के नुकसान का जोखिम भी बताया गया है। केंद्र सरकार की ओर से सड़क परिवहन मंत्री ने खुद इस परियोजना की प्रगति की समीक्षा की है। उत्तराखंड सरकार लगातार इसे राज्य की रीढ़ मानती आई है, फिर भी जमीनी अमल में तेजी नहीं दिखाई दे रही है। राज्य सरकार का कहना है कि उत्तराखंड वाले हिस्से में लगभग 95% कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन दिल्ली और यूपी के हिस्से की धीमी गति के कारण पूरा प्रोजेक्ट अभी फंसा हुआ है। केंद्र सरकार ने हाल ही में एक नई समिति गठित की है, जो सभी राज्यों के समन्वय में बाधाओं को चिन्हित कर उन्हें दूर करेगी। एक्सप्रेसवे किनारे बसे गांवों के लोग इस प्रोजेक्ट को विकास का प्रतीक मान रहे हैं, लेकिन वो यही भी कहते हैं कि हमें विकास चाहिए, लेकिन हमारी ज़मीन का मोल भी चाहिए। कुछ किसानों ने स्थानीय पंचायतों में प्रस्ताव रखा कि जब तक पूर्ण मुआवजा नहीं मिलेगा वे ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ स्थानीय व्यापारी और दूर ऑपरेटर इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द चालू होने की मांग कर रहे हैं। कई जगहों पर छात्रों ने प्रदर्शन किए कि निर्माण कार्य के कारण गांव में ट्रैफिक और आवाजाही की दिक्कत हो गई है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने यह मांगे की है कि जिन लोगों की आजीविका प्रभावित हो रही है, उन्हें प्रशिक्षण और वैकल्पिक रोजगार योजनाएं दी जाए।
कुछ ग्रामीणों का कहना है कि सड़क के बनने से उनका पारंपरिक जीवन और सामाजिक ताना बाना टूट सकता है। उनके खेत, मंदिर और सामाजिक स्थल इस प्रोजेक्ट की चपेट में हैं। कुछ गांवों में शमशान घाट और धार्मिक स्थलों को हटाए जाने का विरोध हो रहा है। स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को भी शिफ्ट करने की प्रक्रिया में बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। कुछ बुजुर्गों का कहना है कि नई सड़क तो आएगी, लेकिन गांव की आत्मा को नुकसान पहुंच सकता है। NHAI ने घोषणा की है कि अगस्त 2025 से पहले इस एक्सप्रेसवे का पहला फेज चालू कर दिया जाएगा, लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं। कोर्ट केसों का निपटारा तेजी से करना होगा। मुआवजा और पुनर्वास के मुद्दों को सुलझाना होगा। निर्माण कार्यों को बारिश और मानसून से पहले तेज करना होगा। ग्राम स्तर पर संवाद बढ़ाना होगा ताकि विरोध को विश्वास में बदला जा सके। पंचायतों को संवाद का माध्यम बनाकर स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे सिर्फ एक राजमार्ग नहीं, ये भारत की गति, संघर्ष और संतुलन का प्रतीक है। जहां एक ओर हमें विकास की रफ्तार बढ़ानी है, वहीं जमीन पर खड़े लोगों की आवाज को भी सम्मान देना होगा, क्योंकि जब विकास जमीन से कटकर होता है तो वो पुल नहीं, एक खाई बनता है, एक खाई बनाता है। अब यह जरूरी है कि हम उस आवाज को सुने जो अपने खेत, अपने आंगन और अपने कल की सुरक्षा की बात कर रही है। क्योंकि अगर सड़क सिर्फ गाड़ियों के लिए बने और लोग पीछे छूट जाएं, तो ये तरक्की नहीं, ट्रैफिक बन जाती है। आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ लाइव और मैं सिमरन। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।